हालेलुया, यीशु मसीह की इटर्नल लाइफ चर्च सेवकाई में आपका स्वागत है। और आज प्रभु के वचन से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं। और आज के हमारे प्रचार का जो शीर्षक है वो है आंसू, टीयर्स। और आप सब जानते हैं हर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी आंसुओं की वादी में से होके गुजरना पड़ता है और वो आंसू बहा रहा है। और कई बार हम सोचते हैं ये आंसू मेरे लिए जो क्या मेरे लिए प्रतिफल को लेके आएंगे। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे जीवन में शायद अब कोई आशा बाकी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु के पवित्र चरणों में उसकी हजूरी में अपने आंसुओं को बहाते हैं, वो आंसू हमारे लिए प्रतिफल को लेके आते हैं। और यदि एक वचन को आप देखोगे, वचन 56 उसके 8 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का श्रेष्ठ दास दाऊद इस प्रकार से बोलता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। भाई बहनों, यहाँ दाऊद को विश्वास है परमेश्वर उसके दुखों के ऊपर दृष्टि कर रहा है। और खास करके जब वो पीड़ा में था, परेशानियों में था, इधर से उधर दौड़ रहा है, वो आंसुओं को बहा रहा है, वो पीड़ा के अंदर है, वो परेशानियों के अंदर है और परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कहां पे रख ले? अपनी कुप्पी में रख ले, क्योंकि दाऊद को पता था परमेश्वर मेरे एक भी आंसू को व्यर्थ जाने नहीं देगा, बल्कि वो मेरे आंसुओं को आनंद के आंसुओं में बदल देगा। और दाऊद बोल रहा है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। उसको पता था परमेश्वर काउंट कर रहा है, परमेश्वर हर एक विश्वासी के आंसुओं को काउंट करता है। खास करके जब वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ हम प्रभु के चरणों में विश्वासयोग्यता से चल रहे हैं और उसकी संगति में अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। भाई बहनों, परमेश्वर हमारे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिन भी विश्वास योग्य लोगों ने परमेश्वर के लिए आंसुओं को बहाया, जब उनकी आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी, जब वो बिल्कुल जीवन के अंत में आ गए थे, तभी उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को देखा। यदि मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 1 पहले हम देखेंगे हाजिरा के आंसू। बोलो, हाजिरा के आंसू। यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और उसके 16 से 18 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, यहां पे हम देखते हैं जो हाजिरा है वो इस्माइल की माता है। कौन है वो? और अब्राहम की पत्नी है। और यदि आप देखोगे विशेष परिस्थितियों के कारण वो बेशेरबा के जंगलों के अंदर भटक रही है और अभी जो उसके पास खाने के लिए रोटी खत्म होगी और उसके पास पीने के लिए पानी खत्म हो गया, छोटा बच्चा उसके साथ है। और तभी वो एक जो मन के अंदर सोच रही है, अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरी रक्षा करने के लिए कुछ नहीं है और अब मेरा और मेरे बेटे का जीवन बचना मुश्किल है। और यदि हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय उसके 16 वचन से यदि आप पढ़ोगे, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु को देखना ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बोलो, तब वह बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अभी उसको लग रहा था कि मेरा भी और मेरे बेटे का, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसे लग रहा था कि मेरे बेटे का जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उसके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसकी पुकार को कोई मनुष्य सुनने वाला नहीं है, उसकी अवस्था को कोई भी मनुष्य बदलने वाला नहीं है। और वो चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की पवित्र सूरी में रोने लगी। और वो क्या मन में सोच रही है, मुझे मेरे बेटे की मृत्यु को देखना ना पड़े।
और 17 वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी। हालेलुया, ताली मिला के प्रभु की तारीफ करें। भाई प्रभु का वचन कह रहा है, कभी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, अपनी हुजूरी को भेजा, और वो दूत क्या बोल रहा है उसे? हे हाजिरा मत डर। बोलो, हे हाजिरा मत डर। परमेश्वर ने लड़के की सुनी, इसकी सुनी है, उसके आंसू को देखा, क्योंकि मां रो रही है तो जरूर है बच्चा भी रो रहा है। और प्रभु का वचन कह रहा है, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उठ, अपने लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाजिरा सोच रही थी शायद मेरा बच्चा बचेगा, सब कुछ समाप्त हो गया, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इस जंगल में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मुझे त्याग दिया गया, मुझे निकाल दिया गया, मुझे धिक्कार दिया गया, मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आंसुओं की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर आंसुओं की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या स्वर्ग से बोल रहे हैं? मैं इसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। बोलो, इसके द्वारा बड़ी जाति को बनाऊंगा। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर की हजूरी में बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने इश्माएल को आशीष दी और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ी जाति को आशीष दे के बनाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 2, हन्ना के आंसू। बोलो, हन्ना के आंसू। यदि आप देखोगे, हन्ना परमेश्वर का भय मानने वाली एक औरत है। हन्ना प्रभु का डर मान रही है, हन्ना प्रभु का आदर करती है, हन्ना परमेश्वर की संगति में हर समय प्रार्थना और उपवास के साथ चलने वाली एक परमेश्वर की प्रिय पुत्री है। लेकिन यदि आप उसके जीवन को देखोगे, उसके जीवन के अंदर एक बड़ा दुख है। और वो दुख क्या है? उसके पास कोई भी संतान नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी संतान। बोलो, कोई भी संतान नहीं है। अभी प्रभु का वचन हमें बता रहे हैं, हन्ना परमेश्वर के भवन में आई है। बोलो, हन्ना परमेश्वर के भवन में आई है। और भवन में आके एक बड़ा काम उसने किया, क्योंकि उसको पता था मेरी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल सकता है। मेरे जीवन के अंदर मुझे आशीष कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए प्रभु के भवन के अंदर आके उसने प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं थी। बोलो, उसकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं थी। यदि आप देखोगे पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या कर रही है? बोलो, प्रार्थना कर रही है और बिलक बिलक कर रो रही है। उसका रोना साधारण रोना नहीं है, बल्कि क्या है? ये रोना उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को, उसके दुख को, उसके सताए जाने को, उसके त्यागे जाने को लोगों के ठट्ठों को प्रकट कर रहा है। लोग उसको ठट्ठा मारते थे, तू बांझ है। कौन है तू? तू बांझ है, तू पुत्रहीन है, तेरे कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए तेरा नाम निशान आगे को मिट जाएगा। भाई बहनों, प्रभु का वचन कह रहा है, वो बिलक बिलक के परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रो रही है, और रोते रोते उसने परमेश्वर से एक मन्नत को माना। यदि अगले वचन को हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है 11वें वचन में, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं
उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। या बहुत से जो समर्पण की बातों को हम हन्ना के मुंह से सुनते हैं कि कैसे उसने प्रभु से वाचा बांधी, और वो क्या मांग रही है? एक पुत्र। क्या मांग रही है? एक पुत्र। प्रभु मेरी नामधराई को दूर कर, लोग मेरा अपमान ना करें, लोग मेरा ठट्ठा ना उड़ाएं, लोग मुझे बांझ 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 कह के मुझे ताना ना मारें, मैं लोगों की नजरों में गिरी हुई ना रहूं, लोग मुझे देख के रास्ता काट जाते हैं, लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हन्ना ने परमेश्वर से एक पुत्र को मांगा, और उस पुत्र के लिए भी क्या मन्नत मांग रही है वो? यदि तू मुझे पुत्र दे, मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर उसे तेरे भवन में अर्पण करूंगी। हालेलुया। और भाई बहनों, परमेश्वर ने आंसुओं के द्वारा, बिलक बिलक के रोने के द्वारा जो हन्ना की प्रार्थना को स्वीकार किया। हालेलुया। क्या किया? और प्रभु का वचन में बता रहा है, यदि आप देखोगे पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। अभी उसको एक परमेश्वर ने पुत्र दिया। क्या दिया? पुत्र दिया। पुत्र उसके आंसुओं का उत्तर था। बोलो पुत्र उसके आंसुओं का पुत्र था। और क्या उसका नाम रखा? शमूएल। शमूएल का मतलब होता है परमेश्वर से मांगा हुआ। क्या है? परमेश्वर से मांगा हुआ। और वो कह रहे हैं, मैंने इसको परमेश्वर से मांग कर पाया, और जैसे उसने मन्नत मांगी थी उसी प्रकार उसने, जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका दूध छुड़ाया गया, परमेश्वर के चरणों में जाके उसने उस बच्चे को अर्पण कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। और आप यदि देखोगे पूरे इजराइल के इतिहास में शमूएल एक महान नबी हुए। क्या हुए? जिसने बचपन में परमेश्वर की आवाज को सुना। जब शमूएल छोटे बच्चे थे तभी उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, बड़े बड़े दर्शनों को पाया, और 40 साल तक इजराइल का वो न्याय करते रहे, और परमेश्वर ने एक भी शमूएल की प्रार्थना को निष्फल होने नहीं दिया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसकी माता हन्ना ने परमेश्वर की हुजूरी में अपने आंसू को बहाया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, जब हम भी परमेश्वर के चरणों में अपने आंसू को बहाते हैं, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए मन्नतों को मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के चरणों में जब हम उन्हें अर्पण करते हैं, भाई बहनों, परमेश्वर उनके जीवनों को अपनी महिमा के लिए प्रयोग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप देखोगे, यदि हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दी और उसके 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, क्या हो गया? लेकिन उनमें से कोई भी हम नहीं देखते कि वो नबी बनाओ, लेकिन क्योंकि ये मन्नत से मांगा हुआ बच्चा था, इसीलिए वो बच्चा महान परमेश्वर का एक दास बना, जिसका नाम पूरे इजराइल के अंदर महिमा पाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक राजा जिसका नाम हिजकिय्याह था, हिजकिय्याह के आंसू। बोलो हिजकिय्याह के आंसू। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह नबी की किताब उसका 38 अध्याय और उसके पहले 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है प्रभु की पवित्र वाणी में, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। भाई बहनों, जो हिजकिय्याह है वो यहूदा का राजा है, और हिजकिय्याह को यदि हम देखें, उसने पूरे मन से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपने मूल पिता, अपने दाऊद के जो समान उसने अपने जीवन को जिया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन को उसने पूरा किया। यदि आप देखोगे हिजकिय्याह रोगी हो गया। क्या हो गया?
बोले हिजकिय्याह रोगी हो गया। अभी जो यशायाह नबी है उसने जाके उसको एक बात बोल दी। क्या बोल रही है? क्या बोला? अब तू बचेगा नहीं। क्या नहीं होएगा? अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तुझे देनी है वो दे। सोच के देखिए आप, ये वचन किसी साधारण व्यक्ति के वचन नहीं थे। ये वचन किसके वचन थे? परमेश्वर के वचन थे। किसके वचन थे? अब तू बचेगा नहीं, तेरा समय पूरा हो गया। जो आज्ञा तुझे देनी है, जो भी तूने अपने घराने को बताना आगे के बारे में, तेरी योजना के बारे में उन्हें बता दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं लेकिन तू निश्चय मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बड़ो, जब यशायाह नबी के, क्योंकि यशायाह नबी जो परमेश्वर के श्रेष्ठ नबी थे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें उपयोग कर रहा था और जो भी वो बोल रहे थे वो पूरा हो जाता। हालेलुया। और जैसे यशायाह नबी के वचन जो हिजकिय्याह ने सुने, प्रभु की वाणी में बता रही है, यदि दूसरे वचन को आप पढ़ोगे तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैंने सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर मैं चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बोलो, और हिजकिय्याह बिलक बिलक के रोने लगा। उसके आंसू सिर्फ आंसू नहीं थे, लेकिन वो प्रभु को याद दिला रहा है, प्रभु मैंने पूरे मन से तेरी सेवा की है, मैंने पूरे मन से तेरे वचन को माना है, मैंने पूरे मन से जीवन भर पवित्रता के साथ तेरी आज्ञाकारिता को पूरा किया। और वो बिलक बिलक के परमेश्वर की हजूरी में अपने आंसुओं को बहाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आगे लिखा चौथे आयत में, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से ये कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, और सुन मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। ताली बजा के प्रभु की हालेलुया, क्या बोला? यशायाह वापस आया, प्रभु ने वापस से यशायाह को भेजा। उसके आंसुओं ने परमेश्वर के हृदय को द्रवित कर दिया। उसके आंसुओं ने परमेश्वर के हृदय को उसकी आयु बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो आंसू किसी मनुष्य के आगे नहीं बहाए गए, वो आंसू परमेश्वर की हजूरी में बहाए गए। और वो आंसू जो बहाते हुए इसके प्रार्थना करा, प्रभु मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया, मैंने तेरे लिए जीवन को जिया, मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया, मैंने तेरे लिए जैसे तेरे वचन ने मुझे सिखाया वैसे मैंने जीवन को जिया। हालेलुया। यशायाह नबी ने वापस आके जो हिजकिय्याह राजा को ये संदेशा दिया, राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना क्या कर लिया? क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह की प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं थी। कैसी प्रार्थना थी? आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना थी। और परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा क्या बोल रहा है? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे। बोलो, प्रार्थना सुनी है, आंसू देखे। एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। भाई बहनों, आंसू के साथ की गई प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देता। और परमेश्वर की ओर से संदेशा अगला क्या था? मैंने तेरी आयु में 15 वर्ष और जोड़ दिया। ताली बजा के प्रभु की तारीफ। प्रभु जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है, प्रभु परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। भाई बहनों, इसके आंसुओं ने वो परमेश्वर के हृदय के द्रवित करके 15 साल उसके जीवन के अंदर और बढ़ा दिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो चौथे आंसुओं के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आंसू। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के आंसू। यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 11 अध्याय उसके 35 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे जो नए नियम का सबसे छोटा ये पद है, सबसे छोटी आयत है, और यहाँ पे लिखा है यीशु रोया। बोलो यीशु रोया। पूरे नए नियम को आप पढ़ोगे ना, सिर्फ 2 जगह में यीशु मसीह को आप रोते हुए पाओगे, और कहीं भी यीशु मसीह को आप रोते हुए नहीं पाओगे। यहाँ पे लिखा है यीशु रोया। और ये जो घटना हम देखते हैं, प्रभु का वचन में बताता है यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर है। कहां पे है? कहां पे है? लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए और उसको कब्र में रखा गया, और यीशु मसीह 4 दिन के बाद लाजर की कब्र के ऊपर आए, और जैसे यीशु मसीह ने देखा वहां पे बहुत सारे लोग उस कब्र के ऊपर इकट्ठे हैं, और उस कब्र के ऊपर मरियम है, उस कब्र के ऊपर मार्था है, उस कब्र के ऊपर बहुत से यहूदी हैं जो रो रहे हैं। हालेलुया। और भाई बहनों, मरियम और मार्था के आंसुओं ने यीशु मसीह के हृदय को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और यीशु मसीह मार्था से, मरियम से, लाजर से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि यीशु मसीह देख रहे हैं अब मरियम और मार्था की देखभाल करने वाला कोई नहीं। उनका एक ही भाई था, लेकिन उस भाई को क्या हो गया? वो मर गया, और 4 दिनों से वो कब्र के अंदर है, और यीशु मसीह ने देखा सारे यहूदी लोग रो रहे, मार्था भी रो रही है, मरियम भी रो रही है, और उनका दुख बहुत ही गहरा दुख है, और यीशु मसीह उनके दुख को देख के प्रभु की वाणी कह रही है, यीशु मसीह के भी आंसू बहने लगे। आप सोच के देखिए, जब यीशु मसीह के आंसू बह रहे हैं, वो आंसू क्या बात को लेके आए? हालेलुया, हालेलुया। जगत के सृष्टिकर्ता के, चमत्कार करने वाले के, अद्भुत करने वाले के, जीवन देने वाले के आंसू जो है ना बह रहे हैं। यीशु मसीह की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उन आंसुओं के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित कर दिया। हालेलुया। ताली बजा के हम प्रभु की तारीफ करें। देखोगे, साधारण जो विज्ञान की दृष्टि से 4 दिनों के बाद जो जीवन पाना एक किसी भी मनुष्य का कार्य, लोग जो विज्ञान बताता है 1-2 दिनों तक जीवन वापस आ सकता है। कई बार हम उसको रखते हैं, प्रेस करते हैं, और उसको जो बनावटी सांस देके कैसे भी करके जो उसको रख के कई बार जो इंतजार किया जाता है कि शायद उसका जीवन उसके अंदर वापस आ जाए। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह कब पहुंचे? 4 दिनों के बाद। जो साधारण मनुष्य की और विज्ञान की दृष्टि से असंभव बात थी, और कब्र पे जाके यीशु मसीह ने अपने आंसुओं को बहाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लाजर का मुर्दों में से जी उठना उसके अच्छे काम नहीं थे। क्या नहीं था? कई बार हम सोचते ना लाजर ने अच्छे कार्य किए थे इसीलिए लाजर जिंदा हो गया। लाजर के अच्छे कार्य नहीं थे, किसी भी मनुष्य के अच्छे कार्य नहीं थे, लेकिन ये प्रभु का उनके प्रति प्रेम था, ये प्रभु का अनुग्रह था, ये प्रभु की दया थी, और प्रभु दिखाना चाह रहे थे कि मौत के ऊपर वो विजय देने वाले परमेश्वर हैं, और मृत्यु के ऊपर उन्होंने फतह को पाया। हालेलुया, हालेलुया। और आंसू बहाने के बाद यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर जाके और पत्थर को हटा के ऊंचे शब्द में पुकार रहे हैं, लाजर बाहर आ। क्या बोल रहे हैं? और प्रभु का वचन बताता है वो लाजर जो कफन से लिपटा हुआ था, जिसे मरे 4 दिन हो गए थे, वो कब्र से बाहर आ गया। यीशु मसीह ने कहा, यदि 44 वचन को आप पढ़ोगे, जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। बोलो खोल दो और जाने दो। हालेलुया। लाजर यीशु मसीह के जो मुर्दों में से जी उठने का प्रथम गवाह बना। क्या बना वो? कि यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर अधिकार है, और यीशु मसीह ने उसको नया जीवन दिया। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम भी
अपने प्रभु को प्रेम करते हैं, यदि हम भी अपने जीवन के किसी भी स्तर के ऊपर जाके यदि विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में हम आंसू को बहाते हैं, परमेश्वर हमारे आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। प्रभु हमारे लिए, प्रभु ने हाजरा के लिए अद्भुत किया, प्रभु ने हन्ना के लिए अद्भुत किया, प्रभु ने हिजकिय्याह के लिए अद्भुत किया, परमेश्वर ने लाजर के लिए अद्भुत किया। परमेश्वर हमारे लिए भी अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। हाथों को उठा के उसकी तारीफ, हमारा एक एक आंसू परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हमारा एक एक आंसू हमारे लिए प्रतिफल को लेके आएगा, हमारा एक एक आंसू जीवनों के अंदर बदलाव को लेके आएगा, हमारा एक एक आंसू परिवर्तन को लेके आएगा, हमारा एक एक आंसू चंगाई को लेके आएगा, हमारा एक एक आंसू जीवन को लेके आएगा। लेकिन सही रूप से विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आके जब हम आंसू को बहाएंगे, उस बोझ को प्रभु के चरणों में रखेंगे, उस पीड़ा को प्रभु के चरणों में रखेंगे, प्रभु आज हमारे लिए अद्भुत करने वाले परमेश्वर। हम प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करें। आप सब जो इस वचन के साथ जुड़े हुए, आज आप किसी भी बोझ के अंदर हो सकते हैं, किसी भी पीड़ा के अंदर हो सकते हैं, हो सकता है आप जीवन के अंत में पहुंच गए हैं, हो सकता है आप सोच रहे हैं शायद मेरे लिए कोई आशा नहीं बची, लेकिन मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाह रहा हूं भाइयों बहनों, आज एक जीवित परमेश्वर है जो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए योग्य है। आज एक जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ अपने अधिकार में रखता है। आज एक जीवित परमेश्वर है जो सब परिस्थितियों से ऊपर है और वो आपके आंसुओं को आनंद के आंसुओं में बदल देगा। प्रभु के चरणों में हम घुटनों को टेकेंगे, प्रभु के चरणों में हम अपने आप को अर्पण करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपके वचन से हमने देखा प्रभु तेरे जिस भी खुदावन बेटे ने बेटी ने आपके चरणों में आंसू को बहाया, प्रभु आपने उनके आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं दिया। प्रभु अब आंसुओं को कुप्पी में रख के खुदावन उनके लिए खुदावन प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। आज तेरे खुदावन बेटे तेरी बेटियां जो भी जवान आंसुओं को बहा रहे हैं, हो सकता है शायद वो जिंदगी से निराश हो चुके हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थिति के अंदर है जहां पे उनको कोई आशा दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है वो जीवन के अंत के मार्ग में आ गए हैं। लेकिन प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा दास होते हुए प्रभु उनके आंसुओं को खुदावन जीवन के अंदर बदल दे, उनके लिए सही मार्ग को निकाल प्रभु जी, उनकी अवस्थाओं को बदल के उस छुटकारे में आप उन्हें लेके आए प्रभु जी। प्रभु जी, अब सब परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखे और उन परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि बीमार है तो उन्हें छू ले, यदि दुख में है, पीड़ा में है, परेशानियों में है, प्रभु उनकी खुदावंद अवस्था को बदल दे। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए आंसुओं को बहा रहे हैं, जो उनकी खुदावंद आज्ञा से दूर है, जो उनको छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने उनको त्याग दिया, जो भी जवान खुदावंद अपने माता पिता से दूर है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन्हें खुदावंद अपने परिवार के पास आके उस समर्पण में लेके आ प्रभु, अपने माता पिता को वो आदर करें, अपने खुदावंद माता पिता को प्रथम स्थान दें, उनको सम्मान दें प्रभु, और खुदावंद तेरे वचन को खुदावंद वो प्रथम स्थान दे, तेरी वाणी को प्रथम स्थान दे प्रभु जी, तेरी आत्मा को प्रथम स्थान दे प्रभु। एक एक जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु, सब परिस्थितियों को खुदावंद आशीष के अंदर आप लाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे, आमीन।